वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाके नौशहरा का दौरा। शहबाज शरीफ ने पुराने पुल पर सैलाबी पानी का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। इमदादी सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत। IMF डील में मुबैना रुकावट डालने वालों की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने सूबों के वज़ीर ख़ज़ाना को IMF से वादे पूरे न करने पर उकसाया। शौकत तरीन ने दोनों वज़ीर ख़ज़ाना को IMF प्रोग्राम के मुतालिक हिदायत जारी की। कहा, IMF को कहा जाए जो कमिटमेंट की थी सैलाब की वजह से पूरी नहीं कर सकते। ऑडियो रिकॉर्डिंग में की गई बातचीत PTI की गिरी हुई हरकत है। अगर मुल्क नहीं होगा तो PTI भी नहीं होगी। वाज़े हो गया, इनको रियासत की कोई परवाह नहीं। अगर मुल्क को नुकसान पहुंचाना सियासत है तो ऐसी सियासत छोड़ देनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैं पूछता हूं कि आप अपनी मां के साथ ही ये करते हैं। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी शौकत तरीन की हिमायत में मैदान में आ गई। कहा, सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना के साथ गुफ्तगू की ऑडियो में ना कुछ गलत है और ना ही गैर कानूनी। कहा, इन शराइत की खुलकर मुखालफत की है जिस पर इम्पोर्टेड हुकूमत IMF से कर्ज ले रही है। बलोचिस्तान सैलाब ज़दगान के लिए 10 अरब जबकि सिंध के लिए 15 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सिंध बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए ग्रांट का ऐलान जाफराबाद दौरे के दौरान किया। कहा, आर्मी चीफ और नेवल चीफ सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशां हैं। उनके हेलीकॉप्टर्स लोगों को बचाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। 25,000 रुपए फी खानदान पूरे पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा खानदानों को दिए जाएंगे। मौजूदा हुक्मरानों ने FATF कवानीन की मंजूरी पर हमारी मुखालफत की थी। शौकत तरीन और तैमूर सलीम झगड़ा की गुफ्तगू में कोई गलत बात नहीं। असद उमर भी शौकत तरीन के दिफा में आ गए। कहा, स्टेट बैंक एक्ट के खिलाफ वोट डाला, ये लोग सिर्फ सियासत कर रहे थे, इनका पाकिस्तान के मफाद से कोई ताल्लुक नहीं था। UAE हुकाम का आर्मी चीफ से राबता। 20 इमदादी तैयारे भेजने की यकीन दहानी। इमदादी सामान में खेमे, खुराक, अद्वियात और दीगर एशियाई ज़रूरियात शामिल होंगी। इमरान खान की 20 अगस्त की तकरीर का रिकॉर्ड अदालत में जमा। तकरीर की DVD और ट्रांसक्रिप्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा। DGP एमरा इशफाक अहमद ने इमरान खान की 20 अगस्त की तकरीर की वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा कराया। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। खबरों के सिलसिले का आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा ज़िला नौशहरा का दौरा किया है। दौरे के मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पुराने पुल पर सैलाबी पानी का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन से मुलाकात भी की है। वज़ीर आज़म ने नौशहरा में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लिया और बाद अज़ां ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन सैलाब के लिए मनकी शरीफ रोड पर कायम किए गए रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा और जगन ने वज़ीर आज़म को ज़िला नौशहरा में सैलाब से मुतासरा लोगों की महफूज इनखला, मुतासरा लोगों के लिए रिलीफ कैंप्स में किए गए इक़दामात और मुस्तक़बिल में रिलीफ सरगर्मियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। सेनेटर शौकत तरीन की वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मोहसिन लगारी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। शौकत तरीन ने दोनों वज़ीर ख़ज़ाना को IMF प्रोग्राम के मुतालिक हिदायत जारी की। गुफ्तगू में शौकत तरीन को मोहसिन लगारी से कहते सुना जा सकता है कि ये जो IMF को 725 अरब की कमिटमेंट दी है, आप सब ने साइन किया है। आपने अब कहना है कि हमने जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले दी थी। सैलाब की वजह से हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। शौकत तरीन ने पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना से कहा कि आप इन्हें लिख दें कि अब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। शौकत तरीन ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा से सवाल किया कि आपने ख़त बना लिया। इस पर तैमूर झगड़ा ने कहा कि अभी बनाता हूँ, मेरे पास पुराना ख़त है। शौकत तरीन ने तैमूर झगड़ा से कहा कि ख़त में सबसे पहले पॉइंट ये होगा कि जो सैलाब आया है उसने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए बहुत पैसा चाहिए। वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल ने PTI रहनुमा की ऑडियो कॉल लीक होने पर कहा है कि शौकत तरीन की कॉल से वाज़े हो गया कि उनको रियासत की कोई परवाह नहीं। अगर मुल्क को नुकसान पहुँचाना सियासत है तो ऐसी सियासत छोड़ देनी चाहिए।
इन ख्यालात का इजहार वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने शौकत तरीन की मौसम लगारी और तहमूर झगड़ा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की ऑडियो लीक होने पर PTI रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वाज़ेह हो गया कि इनको रियासत की कोई परवाह नहीं। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि PTI ने अच्छा काम नहीं किया। अगर मुल्क को नुकसान पहुँचाना सियासत है तो ऐसी सियासत छोड़ दें, क्योंकि हमने सियासत को दाव पर लगाकर मुल्क को बचाया है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत, मुल्क और हमारी सरजमीन हमारी माँ है। मैं पूछता हूँ कि आप अपनी माँ के साथ ये करते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा श्री मजारी का कहना है कि शौकत तरीन की सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना के साथ गुफ्तगू की ऑडियो में ना कुछ गलत है और ना ही गैर कानूनी। PTI रहनुमा श्री मजारी ने ट्विटर पर बयान में कहा कि अब सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना और शौकत तरीन के दरमियान ऑडियो लीक कर दी गई। ऑडियो गुफ्तगू में ना तो कुछ गैर कानूनी है और ना ही गलत है। हमने इन शराइत की खुलकर मुखालफत की है जिस पर इम्पोर्टेंट हुकूमत IMF से कर्ज ले रही है। श्री मजारी का मजीद कहना था कि इसमें जो हरकत गैर कानूनी है वो अदालती हुक्म के बगैर गुफ्तगू को खुफिया तौर पर रिकॉर्ड करना है। ये सरासर मुजरिमाना फेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान सैलाब ज़दगान के लिए 10 अरब जबकि सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए ग्रांट का ऐलान बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और नेवल चीफ सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशां हैं। उनके हेलीकॉप्टर्स लोगों को बचाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। शहबाज शरीफ ने सिंध के सैलाब ज़दगान के लिए 15 अरब रुपए जबकि बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि शौकत तरीन और तैमूर सलीम झगड़ा की गुफ्तगू में कोई गलत बात नहीं। मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने FATF कवानीन की मंजूरी की मुखालफत की थी। इस्लामाबाद में तैमूर सलीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मुआहदों का शोर हो रहा है। कहा जाता है कि अगर कोई पार्टी इन मुआहदों के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो रियासत के खिलाफ जा रहा है। PDM ने इन मुआहदों के बारे में क्या क्या नहीं कहा कि उनकी वजह से हम ब्लैक लिस्ट में गए। असद उमर ने कहा कि FATF के कानून के खिलाफ PDM रहनुमाओं ने तकरीरें की और खिलाफ वोट भी डाला, जबकि इस मुआहदे के लिए स्टेट बैंक का एक्ट लाजमी था। उन्होंने स्टेट बैंक एक्ट के खिलाफ वोट डाला। ये लोग सिर्फ सियासत कर रहे थे, इनका पाकिस्तान के मफाद से कोई ताल्लुक नहीं। अमाराती हुकाम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के रिलीफ और बहाली के लिए मज़ीद तैयारे भेजने की यकीन दहानी करवा दी है। मुत्तहदा अरब अमारात के हुकाम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राबता करके सैलाब मुतासरीन की रिलीफ और बहाली के लिए इमदादी सामान से भरे 20 तैयारे भेजने की यकीन दहानी करवा दी है। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से इमदादी सामान की पहली खेप गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंची थी, जिसे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल नूर खान एयर बेस पर वसूल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमदादी सामान में खेमे, खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ़ज़ाई रिलीफ ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर मुसलसल परवास कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए 2000 किलोग्राम से ज़ायद इमदादी अशिया नोशकी भेजी गई हैं, जिसमें खेमे, राशन पैकेट, खुराक और पानी की बोतलें शामिल थी। सैलाबी पानी में महसूर मुतासरीन तक इमदादी सामान निचली परवास के जरिए एयर ड्रॉप किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने हेलीकॉप्टर के पायलट और दीगर अमले की काविशों की तारीफ करते हुए कहा कि पायलट और उनके अमले की अनथक मेहनत और कारकर्दगी काबिल सताइश है। फ़ज़ाई रिलीफ ऑपरेशन से मुतासिर तक रसाई और इमदादी सामान की तरसील मुमकिन हो रही है। फ्लड कमीशन ने हालिया सैलाब को 2010 के मुकाबले में ज़्यादा संगीन करार दे दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल पर इजलास हुआ है, जिसमें NDMA और फ्लड कमीशन की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई है। फ्लड कमीशन ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हालिया सैलाब 2010 के मुकाबले में ज्यादा संगीन है। दौरान इजलास वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि बारिशों की पेशगोई, तबाहकारियों का सही अंदाजा कीमती जाने बचाने में माउन होगा। इदारा अपने ताल्लुकात आमा के डिपार्टमेंट्स को फाल करे, फेक खबरों और अफरा तफरी फैलाने वाली मनगढ़ंत रिपोर्ट्स का सद्जवाब यकीनी बनाए। वफाकी वज़ीर का कहना था कि सैलाब के बाद मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस और डेंगू की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। एहसन इकबाल ने मुतासरा रेलवे ट्रैक्स की बहाली यकीनी बनाने और मोबाइल कंपनियों को मुतासरा इलाकों में सर्विसेज की बहाली के लिए हंगामी इकदाम उठाने की हिदायत की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खातून जज को धमकी देने की तकरीर का रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया गया है।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की F9 पार्क में तकरीर का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया गया। इस तकरीर में इमरान खान ने शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मंजूर करने वाली एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी दी थी। पेमरा के डीजी इशफाक अहमद ने इमरान खान की 20 अगस्त की तकरीर की वीडियो ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा कराया। पेमरा की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड के साथ जमा कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को नोटिस जारी करके पेमरा से रिकॉर्ड तलब किया था और इस केस में अदालत ने इमरान खान को शोकॉज नोटिस भी जारी किया था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51।